सभी फिट हैं एंड कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए और कई लोग और आज अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज मुझे बताया गया है कि थोड़ा इक्विपमेंट कंट्रोल के बारे में आपसे लोगों से चर्चा करें और जनरली आप लोग चाहे कोई कंपटीशन हो तो हम इक्विपमेंट कंट्रोल के लिए जाते हैं, टेस्ट कराते हैं अपने आप को, है ना। आपकी एसेसरीज और आपके इक्विपमेंट और आपका वेपन शुड बी एज पर ISSF रूल वो पास होने चाहिए, राइट। जैसे पिस्टल में ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो मेन चीज़ है आपका ट्रिगर वेट, आपका जो पिस्टल है वो ट्रिगर वेट आपका पास होना चाहिए। तो ट्रिगर वेट का मिनिमम वेट कितना होना चाहिए एक पिस्टल में? मिनिमम 500 ग्राम, राइट। उसके बाद आपका पिस्टल जो है एक बॉक्स में टेस्ट होता है। 10 मीटर का जो पिस्टल है उसे हम बॉक्स में टेस्ट करते हैं। इस बॉक्स का डायमेंशन है, इसकी ब्रेथ और इसका डेप्थ और इसकी लेंथ, ठीक है। तो उसके अनुसार आपका 0.177 एयर पिस्टल हम मेजर करते हैं, राइट। वही दो चीजें हैं। थर्ड है आपका ग्रिप। आपका ग्रिप जो आपका हील रेस्ट है, पाम रेस्ट है, ये जो हम लगाते हैं, ये शुड बी देयर इज ए 90 डिग्री वो तो ऑल द साइड, फिंगर साइड एंड ऑल द आपके हील साइड, राइट। कभी कभी हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अपने कंफर्टेबल के लिए उसमें ग्रिप मॉडिफाई करते हैं तो कर्व बन जाता है। तो अगर किसी का पिस्टल दिखाएंगे मिनट तो मैं थोड़ा सा उसको बना देता हूँ। तो जब आप मॉडिफाई करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो मेरा कर्वेचर ऐसा ना बने तो दैट वो पास हो एज पर ISSF रूल या फिर एज पर NRI गाइडलाइन वो पास होना चाहिए। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, जब भी हम ग्रिप चेक करना है तो पहले हमें आपका 90 डिग्री हमें चेक करना है। तो जो ग्रिप का लोअर पार्ट है उसको हम प्लेस स्केल्स कर सकते हैं, विच इज मैंने अपने आप के लिए बनाया हुआ है सो दैट इजी है कि हम 90 डिग्री यहाँ पे आपको चेक कर सकें। एंड थ्रू आउट और इंटायर फ्रॉम द फ्रंट एंड रियर, राइट। अगर इफ देयर इज एनी कर्वेचर, अगर आप अपर साइड मॉडिफिकेशन करते हैं और आपका ग्रिप अपर साइड है और तो सपोर्ट लेने के लिए, इन दिस केस दैट ग्रिप इज नॉट पास। सेकेंड, अपर साइड आल्सो सेम हियर आल्सो, आइदर इट इज 90 डिग्री और द इंड शुड बी अपर साइड। सो देर इज नो एनी कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स कोई ऐसा ग्रिप आपका ऐसे कर्व नहीं करना चाहिए जो आपके ग्रिप को, हैंड को जो है फिक्स करे, लाइक वी हैव सीन फ्री पिस्टल। सो बेसिकली वी कैन हमने अब डिस्कस किया आपका ट्रिगर वेट 500 ग्राम, ये क्लियर सभी को? देन डायमेंशन ऑफ बॉक्स जो बताया हमने, इसकी जो लेंथ है 420 mm, देन विड्थ है इसकी 200 mm एंड डेप्थ जो है इसकी 50 mm, राइट। देन एक्सेसरीज का हम वेट करते हैं, आपका पिस्टल का वेट करते हैं और टोटल वेट ऑफ पिस्टल नॉट मोर देन 1500 ग्राम विद ऑल एक्सेसरीज, ओके। देन नेक्स्ट टेस्ट है हमारा शूज फ्लेक्सिबिलिटी। जो आप शूज पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज का टेस्ट नहीं करते हैं, बट आप जो शूटिंग शूज पहन रहे हैं, जो स्पेशल शूज पहन रहे हैं, उसका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं, जिसके में आपका 22.5 डिग्री वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। और जिस डिवाइस से हम यूज करते हैं उसमें 15 न्यूटन पर मीटर की उस पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। एंड मेन थिंग इज ड्रेस कोड। आपने बहुत बार देखा होगा कंपटीशन में चेक होता है, कोई कैमोफ्लेज पहन के आ गया, जीन्स पहन के आ गया, वो अलाउ नहीं है। आप अपने इंडिया कलर, जिस कंट्री कलर पहन रहे हैं वो अलाउ है, ट्रैक सूट अलाउ है, शर्ट एंड पैंट भी आप पहन सकते हैं, राइट। बट नो एनी डेनिम, नो एनी कैमोफ्लेज, नो एनी जीन्स, नो एनी कलर विच इज नॉट प्रोहिबिटेड, आर्मी कलर बेसिकली, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव वार्निंग कार्ड्स। जब यहाँ पे कोई कंपटीशन में करते हैं, अगर आपके द्वारा कोई गलती होती है, सेफ्टी वायलेशन होता है, तो हमें कार्ड दिखाए जाते हैं। अगर आपके पास येलो कार्ड है, दिस मीन्स वार्निंग। अगर आप रिपीट करते हैं वार्निंग के बाद, फिर आपका 2 पॉइंट्स डिडक्शन होगा, ठीक है। एंड देन अगर आपका सेफ्टी वायलेशन है या फिर आप पोस्ट कंपटीशन चेक में आपकी पिस्टल
चाहे वो ग्रिप हो, चाहे ट्रिगर वेट हो, चाहे बॉक्स का डायमेंशन हो, कुछ भी पास नहीं होता है तो उस केस में आपको येलो कार्ड मिलता है, रेड कार्ड मिलता है। रेड कार्ड मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रिप। तो ग्रिप का है, अगर ये आपका अपर साइड ग्रिप है, यहां हम सपोर्ट करते हैं, तो जैसे पिस्टल में दिखा है, पिस्टल में बना हुआ है, आप आइदर द सेम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, अगर यहाँ पे ये सीधा है, आइदर इट विल बी 90 डिग्री और द बोथ एंड अपरवर्ड। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि यहां से लाके आप थोड़ा, अगर किसी को गैप ज्यादा है तो आप थोड़ा डीप करके, बट एंड अगर आप ऊपर कर रहे हैं, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द एथलीट। डाउनवर्ड कर्व नहीं आना चाहिए, बेसिक पॉइंट है, डाउनवर्ड कर्व नहीं आएगा, इट शुड बी पैरेलल 90 डिग्रीज और अपवर्ड कर्व, इट कैन नॉट गो डाउनवर्ड, दैट्स ऑल आइडिया। तो यहां से डाउन अगर आ जाएगा, अगर ये चीज यहां से डाउन होगी तो दैट इज नॉट अलाउड। उस केस में भी आपका पिस्टल बॉक्स में पास नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप पोस्ट कंपटीशन चेक में आए। तो आपका पिस्टल, आपका ड्रेस, आपके शूज एंड सेम हियर पाम रेस्ट, यहाँ पे भी आप जो हिल रेस्ट है आपका, इट शुड बी 90 डिग्री। यहाँ पे कर्व नहीं होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया और ये फाइन कर्व है यहाँ पे जनरली होता है। जैसे आपने मॉडिफिकेशन किया, इमीडिएटली हम पकड़ के देखते हैं, और उस केस में मान लो एमसील लगाया है आपने या फिर कोई और चीज वुडन का पेस्ट लगाया है, तो आपके थंब का प्रेशर की वजह से वहाँ गैप हो जाता है या प्रेस हो जाता है। बेसिकली आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउनवर्ड आना चाहिए या एट बेस्ट 90 डिग्रीज रहे, इट कैन नॉट हैव एन अपवर्ड कर्व हियर, जैसे फ्री पिस्टल में होता है आपका ग्लव जैसा पूरी फील आती है, यू कैन नॉट हैव दैट। सो ये फ्लैट होना चाहिए या आपका नीचे की तरफ हो, दैट्स आल्सो अलाउड, बट इट कैन नॉट गो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। पाम रेस्ट क्लियर? एनी डाउट एनीबडी regarding your equipment test? Generally नेक्स्ट जो आपका ये रिस्ट बोन है, ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर हमने किसी से एडवाइस नहीं लिया, किसी कोच से या किसी एक्सपर्ट से, तो क्या होता है, हम मंगा लेते हैं पिस्टल अपनी, मेरा हाथ का साइज छोटा है, स्मॉल हाथ है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, और मेरे पास ग्रिप आ गई लार्ज साइज। अब चूंकि अवेयर नहीं है, इसकी वजह से हमें उसी में करना पड़ता है। तो अगर आपके आप सब चेक कर सकते हैं, जो आपका रिस्ट बोन है, इट शुड नॉट टच। जब आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, तो आपका इससे जो लास्ट एंड है आपका, इट शुड नॉट क्रॉस योर रिस्ट बोन। मॉडिफिकेशन करके पीछे सपोर्ट के लिए लगा लेते हैं, एक्सटेंशन पीछे डाल देते हैं, और वो आपको जिस टाइम पे आप शूटिंग पोज आपने लिया होता उस टाइम एंगल से यहाँ पे पकड़े हुए नहीं रहेंगे, वो जब आप एमिंग लेंगे उस टाइम पे वो चेक करेंगे, हाथ उठवा के चेक करते हैं आपका। क्लियर? सो अभी तक का एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट इज, ये एक बात आती है कि पिस्टल में कंपलसरी नहीं है, पोस्ट कंपटीशन चेक इज कंपलसरी, एंड दैट इज द शूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट चेक्ड ऑल द इक्विपमेंट। अगर आप रैंडम चेक में, पोस्ट कंपटीशन चेक में आपका इक्विपमेंट फेल हो जाता है, तो आपका इंटायर स्कोर विल बी 0। ठीक है, हो सकता है इक्विपमेंट कंट्रोल, कहीं भी आप जाएंगे आपको वहां पे इक्विपमेंट कंट्रोल रहता है, चाहे आप अब्रॉड जाएं, इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएं, या फिर नेशनल डोमेस्टिक कंपटीशन में आप जाएं। सो प्लीज एडवाइस है, यू हैव टू गो एंड चेक योर वेपन। ओके, सेकेंड, ड्रेस कोड में आपका कोई भी ऐसा धागा, जैसे आप ये मैंने पहन रखा है, इफ यू आर इन एमिंग पोजिशन और यू आर इन एफओपी एरिया, यू आर ट्रेनिंग, यू आर इन कंपटीशन, दिस ऑल द रिलीजियस कलास एंड दिस इज नॉट अलाउड। आपको पहनना है, आप मैच के बाद पहन सकते हैं। क्लियर? और एनी डाउट? क्लॉथिंग का भी बता दिया मैं तो। हाँ, आफ्टर दैट वी आर चेकिंग द बॉडी टेपिंग। तो जनरली क्या होता है कि प्लास्टिक में भी स्टार्ट हो गया, यहाँ भी करते हैं। आपका कोई भी टेपिंग, बॉडी टेपिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। आप दिस आल्सो कम्स इन पोस्ट कंपटीशन चेक। आपका ड्रॉप कंट्रोल भी होता है, वैसे ही बॉडी टेपिंग भी चेक होता है। लाइक आपका किसी का ग्रिप चेक होगा, किसी का ट्रिगर चेक होगा, किसी का बॉक्स चेक होगा, ठीक है।
तो बॉडी टेपिंग आल्सो द पार्ट ऑफ इक्विपमेंट कंट्रोल चेक। जब भी आपका एब्रॉड में या डोमेस्टिक में आता है तो कोई न कोई एथलीट, कोई न कोई रेंज ऑफिसर या फिर इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर आपके लिए जाएंगे, आपको उनको आपको कॉपरेट करना है, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर। बाकी अभी तो विंटर है, अभी विंटर है, समर में आप लोग क्या करते हो? पीछे हमने ये काफी फेस किया, ये ट्राउजर पहनते हो तो कई बार यहाँ पे नेट लगी होती है, आजकल जो आते हैं ब्रांडेड, तो ऐसा भी यहाँ तक जो कोई विजिबल ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारा आपका प्लेन होना चाहिए, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखो, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि वो आती है लेगीसी, उसमें नेट लगी होती है, तो ऐसे नहीं। ब्रांड का भी मार्किंग का भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ का सर? लोगोज ओनली। आपका अगर किसी का ब्रांड में पहनना है तो अभी तो क्लियर कर दिया सर अपने, आप अपने कंट्री का ही पहन सकते हैं अगर एफओपी एरिया में कंट्री का ही है, और डोमेस्टिक में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। आप पहनते हो ऐसा तो आपको जो चेंज करने के लिए बोला जाएगा वही सारा, कोई स्लोगन, कोई अल्फाबेट, कोई ऐसा डिजाइन हाँ जी, आपके नहीं हो चाहिए। बेसिकली जो अभी कलर आप पहन रहे हैं प्लेन हो, दैट इज अलाउड। एंड वन मोर थिंग, द प्रोसीजर टाइम होता है हमारा पोडियम पे जाना। हम ऐसे तो दिन भर पहने रहेंगे, जैकेट ट्राउजर पहने रहेंगे, सब कुछ पहने रहेंगे, और जब पोडियम पे जाना होता है तो पता लगा जीन्स है या किसी और से अपर मांग रहे हैं, मैं लेके नहीं आया, तो इसका मतलब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है वहाँ तक। और ISSF रूल, इवन NRI रूल में भी है, आप अगर आप ड्रेस कोड में नहीं हैं तो आपको मेडल नहीं दिया जाएगा। सो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए एथलीट कि हम अपने आप को ईच एंड एवरी टाइम ड्रेस रखें। जब आप शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग के बाद इमीडिएटली आपका मेडल सेरेमनी होती है, उसके बाद आप कोई सा भी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, आप सिविल ड्रेस में रह सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन? कायरो जाने वालों को एक बार फिर भी बोलूँगा, अभी 2 साल है हमारे पास, बॉक्स भी है, तो कायरो जाने स्पेशली आप सबमिट का, अगर आपका नहीं हुआ इंटरनेशनल जिनका चेक हो रखा है दे आर ओके, अदरवाइज बाकी कायरो जाने वाले अभी चेक करवा भी लो, तो यदि प्रॉब्लम हो तो अभी पता चल जाएगी, ठीक है। सुमित आप अपना ले आओ, अपना बाकी के प्रोग्राम हमने रिवाइज कर दिया, टाइमिंग प्रोग्राम के हिसाब से रहेंगे, टाइमिंग रिवाइज होंगे। 10 o'clock से साइकिल स्टार्ट करेंगे अपन।